हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के टॉप 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसका सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। तो टाइम को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पादप जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो जब बात आई है पादप जगत की, तो पादप जगत किसके अंतर्गत आता है? पादप जगत वनस्पति विज्ञान के ही अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे। तो वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाते हैं थियोफ्रेस्टस। उसी तरह पादप जगत का अगर वर्गीकरण पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर एक्लर ने ही पादप जगत का वर्गीकरण किया था। उसी तरह अरस्तु किसके जनक हैं? तो अरस्तु हो जाते हैं जीव विज्ञान के जनक। और हिप्पोक्रेटिस किसके जनक हैं? तो चिकित्सा विज्ञान के जनक। तो पादप जगत का वर्गीकरण पूछेगा तो एक्लर, वनस्पति विज्ञान का तो थियोफ्रेस्टस, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु और चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंजापन किस कवक द्वारा उत्पन्न रोग है? गंजापन एक रोग होता है जो किसी कवक के द्वारा होता है। तो किस कवक के द्वारा होता है? तो ये होता है किसके द्वारा? टीनिया कैपेटिस के द्वारा। टीनिया कैपेटिस। उसी तरह पूछ लिया जाता है कि दम्मा किस कवक के द्वारा होता है? तो दम्मा हो जाता है एस्परजिलस फ्यूमेगेटस। नाम थोड़ा टफ है पर ध्यान रखना होगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। उसी तरह एकेरस स्केबिज यानी कि ये कवक है और इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है दाद खाज खुजली, जो होता है इसी कवक के द्वारा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लाइकेन का अध्ययन, इसके तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो लाइकेन का अध्ययन क्या हो जाता है? लाइकेनोलॉजी। उसी तरह बात आती है सेक्सिकोल्स क्या है? तो सेक्सिकोल्स क्या हो जाता है? जो कि चट्टान पर उगता है। क्या उगता है? चट्टान पर उगने वाला लाइकेन। चट्टान पर उगने वाला लाइकेन ही क्या कहलाता है? सेक्सिकोल्स। इतना भी याद रखिएगा तो काम चलेगा कि चट्टान तो सेक्सी। उसी तरह कोर्टिकोल्स क्या हो जाता है? तो कोर्टिकोल्स क्या होता है? पेड़ की छाल पर उगने वाला पेड़ की छाल पर उगने वाला लाइकेन ही क्या कहलाता है? कोर्टिकोल्स। बात आती है हेलोटिज्म क्या है? तो हेलोटिज्म हो जाता है कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध, यानी कि ये दोनों का सहजीवी संबंध ही क्या कहलाता है? हेलोटिज्म। और कवक शैवाल से किसका निर्माण होता है? तो लाइकेन का निर्माण, और ये जो सहजीवी संबंध है यही कहलाता है हेलोटिज्म। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेंड्रस का तेल किस प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है? तो सेंड्रस का तेल किस प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है? इसका आंसर जानने से पहले हम ये जानते हैं कि चीड़ के पौधे से क्या प्राप्त होता है। चीड़ के पौधे से क्या प्राप्त होता है? तो इससे तारपीन का तेल जो कि काफ़ी महंगा तेल होता है, ये प्राप्त होता है। उसी तरह बात करते हैं देवदार का पौधा। तो देवदार का पौधा से ही सेंड्रस का तेल प्राप्त होता है, सेंड्रस का तेल। फिर आती है जूनिपेरस की लकड़ी। तो जूनिपेरस की लकड़ी से क्या प्राप्त होता है? कौन सा तेल? तो ये हो जाता है संडकाष्ठ का तेल। क्या हो जाता है? संडकाष्ठ का तेल। साइकिस के पौधे से क्या प्राप्त होता है? तो साइकिस के पौधों से एक सागो होता है, उसको निकाल कर क्या बनाया जाता है? साबुन दाना, जो कि हम लोग खाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है जानने से पहले जानते हैं कि तांबा की कमी से किसमें कौन सा रोग हो जाएगा? तो तांबा की कमी से हो जाता है नींबू में डायबेक रोग। किसमें? नींबू में हो जाता है डायबेक रोग। उसी तरह मैग्नीज भी तत्व है, इससे कौन सा रोग हो जाता है और किस फसल में? तो इसमें हो जाता है मटर में मार्स रोग।
इसको आसान है याद रखना, म से मैग्नीज, म से मटर, म से मार्स रोग। उसी तरह अब बात आती है जस्ता की, तो जस्ता तत्व की कमी से ही क्या हो जाता है, धान का खैरा रोग। और ऑक्सीजन की कमी यानी कि भंडारण में अगर ऑक्सीजन की कमी रहेगी तब किस फसल में क्या रोग हो जाएगा, तो आलू में हो जाएगा ब्लैक हट रोग, ब्लैक हट रोग। तो आज के हमारे फास्ट क्वेश्चन कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। मैं वैसे क्वेश्चनों का कलेक्शन ला रही हूँ जो कि दिखने में एक जैसे होते हैं पर काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो सहयोग कीजिए। थैंक यू।